अब तक अर्थवर्मा ने दुश्मनों का सफाया कर दिया। सिस्टम की नई शक्ति जाग चुकी है। जंगल में भयंकर युद्ध हो चुका है, लेकिन असली खतरा अभी सामने आना बाकी है। घाटी के उस रहस्यमयी जलाशय के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। अब दुश्मन सिर्फ इंसान या राक्षस नहीं, अब सामने आएगी अज्ञात शक्ति। अर्थवर्मा अब उस सीमा में कदम रखने वाला है जहां से वापस लौटना आसान नहीं। चैप्टर 71 to 80 में आपको मिलेगा रहस्यमयी शक्ति का खुलासा, और भी खतरनाक दुश्मन, गहरे रहस्य और साजिश, और अर्थवर्मा का अगला ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको ऐसी ही दमदार कहानियां पसंद हैं तो लाइक ज़रूर करें। पंकज हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया चैप्टर मिस ना हो। अब कहानी नहीं, एक नई दुनिया का दरवाज़ा खुलने वाला है। चैप्टर 71 जल के नीचे छुपी शक्ति। घाटी के उस कोने में खड़ा अर्थवर्मा कुछ देर तक बिना हिले पानी को देखता रहा। पानी बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि जैसे उसके नीचे कोई दुनिया ही ना हो। लेकिन अर्थ की आंखें कुछ और कह रही थीं। उसे महसूस हो रहा था पानी के नीचे से एक बेहद शुद्ध ऊर्जा उठ रही है। वो ऊर्जा ठंडी भी थी और सुकून देने वाली भी, जैसे कोई अदृश्य धारा उसके शरीर को छू रही हो। ये सामान्य नहीं है, उसने धीमे से बुदबुदाया। उसके अंदर मौजूद शक्ति उसे साफ बता रही थी, यहाँ कुछ छुपा है और वो बहुत कीमती है। अर्थ ने बिना पल गवाए अगले ही पल छपाक वो सीधे पानी में कूद गया। जैसे ही उसका शरीर पानी में गया, एक तीखी ठंडक उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसके दांत भिंच गए, इतना ठंडा। उसकी त्वचा पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत थी, फिर भी ये ठंड उसे चुभ रही थी। लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपने शरीर को आगे धकेला और गहराई की ओर बढ़ने लगा। नीचे और नीचे समय बीतता गया, पानी का दबाव बढ़ता गया। उसकी गति धीमी पड़ने लगी, उसकी सांस भारी हो गई। लेकिन तभी उसकी आंखों में चमक आई। नीचे नीले रंग की हल्की रोशनी मिल गया। वो तेजी से नीचे पहुंचा और वहां छोटे छोटे चमकते क्रिस्टल थे। हर एक से शुद्ध जल ऊर्जा निकल रही थी। अर्थ का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही कारण है, इसी ने सबको यहाँ खींचा। अर्थ ने तुरंत सभी क्रिस्टल उठाने शुरू कर दिए। 1, 2, 3, कुल 13। जैसे ही उसने उन्हें हाथ में लिया, उसे महसूस हुआ ये ठंडे नहीं बल्कि शांत हैं, एक अजीब सुकून दे रहे थे। अर्थ ने बिना समय गवाए उन्हें अपने बैग में रखा और ऊपर की ओर तैरने लगा। कुछ ही सेकंड में छपाक वो बाहर आ गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में जीत थी। चैप्टर 72 लालच की नजरें। जैसे ही अर्थ बाहर आया, बाकी लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जैसे ही किसी की नज़र उसके बैग में रखे क्रिस्टल पर पड़ी, सब कुछ बदल गया। ये आत्मा पत्थर हैं। एक आवाज़ कांपी और अगले ही पल हर किसी की आंखों में लालच उतर आया। अर्थ सब समझ गया। उसकी पकड़ बैग पर मजबूत हो गई। तो ये इतने कीमती हैं, उसने मन ही मन सोचा। वो बिना कुछ कहे मुड़ा और चलने लगा। लेकिन तभी रुको, एक आवाज़ गूंजी। एक युवक सामने आ गया। उसकी आंखों में घमंड था। तुम ऐसे नहीं जा सकते, हमें भी हिस्सा चाहिए। घाटी एकदम शांत हो गई। अर्थ धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अब ठंडी थीं। तुम्हें लगता है तुम मुझसे हिस्सा मांग सकते हो? युवक ने हंसते हुए कहा। अगर नहीं दिया तो शौर्य नगर में टिक नहीं पाओगे। बस इतना सुनना था। अर्थ की आंखों में खून उतर आया। उसका हाथ तलवार पर गया। तुमने गलत आदमी को चुना है। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें मौत थी। तभी बीच में आचार्य रुद्रदेव के शिष्य यानी शिक्षक आ गए। माफ कर दीजिएगा, उन्होंने झुककर कहा। बच्चा है। अर्थ कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने तलवार से हाथ हटा लिया, लेकिन जाते जाते उसने एक नज़र उस युवक पर डाली जिसमें साफ लिखा था, अगली बार बच नहीं पाएगा। चैप्टर 73 सौदे की कीमत। शौर्यनगर, भीड़, रोशनी और शोर, लेकिन एक दुकान के अंदर माहौल अलग था। रणवीर मेहता सामान गिन रहा था। इतना सब? उसकी आंखों में हैरानी थी। अर्थ चुप खड़ा था। कुछ देर बाद 40 लाख, रणवीर बोला। अर्थ ने सिर हिलाया। फिर रणवीर की नज़र बदली। तुम आगे बढ़ना चाहते हो? अर्थ ने उसे देखा। हाँ, रणवीर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान खतरनाक थी। तो एक काम करना होगा। अर्थ शांत रहा। किसका? रणवीर की आंखों में ठंडक आ गई। मृणालिनी देवी का। कमरा खामोश हो गया। अर्थ की आंखें सिकुड़ी। तो अपने ही परिवार की? रणवीर हंसा। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन घर के अंदर होता है। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर ठीक है, अर्थ ने कहा।
उसकी आवाज बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन अंदर एक नई आग जल चुकी थी। चैप्टर 74, टूटती हुई सीमा। हिमालय युद्ध साधना विद्यालय अजीब तरह से खाली था। अर्थ ने ध्यान नहीं दिया। वो सीधे अपने कक्ष में गया, दरवाजा बंद किया और क्रिस्टल निकाला। एक गहरी सांस ली और उसे निगल लिया। अगले ही पल धड़ाम, ऊर्जा उसके शरीर में फट पड़ी। उसकी नसें तन गईं, उसका शरीर कांप उठा, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपनी तकनीक शुरू की। हर हरकत के साथ ऊर्जा नियंत्रित होने लगी। समय बीतता गया और फिर कड़क, कुछ टूट गया। सीमा टूट चुकी थी। अर्थ की आंखें खुली। अब वो पहले जैसा नहीं था। चैप्टर 75, नई शक्ति, नया खतरा। कमरे के अंदर अर्थ खड़ा था। उसकी सांस स्थिर थी, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी हो चुकी थी। उसने मुट्ठी बंद की। धड़ाम, हवा में झटका आया। उसकी ताकत काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन तभी उसने कुछ महसूस किया। पूरा विद्यालय खाली था, अजीब तरह से। उसकी आंखें सिकुड़ी। कुछ गलत है। वो तेजी से बाहर निकला। आंगन, गलियारे, हर जगह खामोशी, कोई नहीं। उसका दिल हल्का सा भारी हुआ। ये सामान्य नहीं है। उसने तुरंत संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं। अब उसकी आंखों में पहली बार सतर्कता उभरी। चैप्टर 76, तूफान की शुरुआत। हिमालय युद्ध साधना विद्यालय का आंगन अजीब तरह से खाली था। अर्थ तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर उभर चुका था। उसने संपर्क करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं। तभी मुख्य द्वार की ओर से शोर उठा। कुछ ही पलों में खून से लथपथ शिष्य अंदर घुसे। उनकी सांसें टूटी हुई, शरीर कांप रहा था। क्या हुआ? अर्थ की आवाज भारी हो गई। भीड़ में से एक लंबा मजबूत युवक आगे आया। करण सिंह, गुरुदेव और निरंजन फंस गए हैं रक्त व्याघ्र युद्ध विद्यालय में। अर्थ की आंखें जम गई। कैसे? करण ने जल्दी जल्दी बताया। रात में हमला, जाल, घात और अब सब फंसे हुए थे। कुछ सेकंड, पूरा माहौल जम गया। फिर अर्थ मुड़ा। किसी को सूचना दो, मैं जा रहा हूं। और अगले ही पल धड़ाम, वो हवा को चीरता हुआ निकल गया। चैप्टर 77, अकेला योद्धा। शहर की गलियों में एक परछाई दौड़ रही थी, इतनी तेज कि लोग उसे देख भी नहीं पा रहे थे। कुछ ही पलों में अर्थ पहुंच गया। रक्त व्याघ्र युद्ध विद्यालय, एक विशाल इमारत। चारों ओर सैनिक जैसे लोग खड़े थे। अर्थ की आंखों में बस एक ही चीज थी, हत्या। उसने तलवार निकाली और धड़ाम, वो सीधा भीड़ में घुस गया। कौन? आवाज पूरी भी नहीं हुई। छन, सिर अलग, खून हवा में। अर्थ रुक नहीं रहा था। उसकी चाल हवा जैसी थी, उसकी तलवार बिजली जैसी। छन, धड़ाम, फटाक। हर वार के साथ एक और शरीर गिरता। कुछ ही सेकंड में पूरा प्रवेश द्वार लाशों से भर चुका था। अर्थ बिना रुके अंदर घुस गया। चैप्टर 78, घेराबंदी। ऊपर 9वीं मंजिल, एक विशाल हॉल जहां मौत खड़ी थी। बीच में आचार्य रुद्रदेव, निरंजन और बाकी शिष्य चारों ओर से घिरे हुए थे। तभी दरवाजा टूटा। धड़ाम, सबकी नजर उधर गई। अर्थ खड़ा था। तू यहां क्या कर रहा है? आचार्य गरजे। लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी आगे आया। भारी शरीर, तेज नजर, भैरव चौधरी। अच्छा हुआ खुद चला आया। उसकी मुस्कान खतरनाक थी। तभी दो परछाइयां आगे बढ़ीं, नागेश और नागपाल। इसे हम संभालते हैं। वे बिजली की तरह आगे बढ़े, लेकिन अर्थ मुस्कुराया और छन, एक चमक और अगले ही पल धड़ाम, दोनों के सिर जमीन पर। पूरा हॉल जम गया। चैप्टर 79, युद्ध का पलटवार। अब डर बदल चुका था। जो घेर रहे थे अब खुद डर रहे थे। अर्थ आगे बढ़ा, धीरे लेकिन हर कदम भारी। फिर धड़ाम, वो टूट पड़ा। तलवार तूफान बन गई। छन छन, धड़ाम। लोग गिरते गए, भागते गए, लेकिन कोई बच नहीं रहा था। भागो, चीखें गूंज उठीं। लेकिन अब अर्थ शिकारी था और ये शिकार। कुछ ही पलों में पूरा हॉल खून से भर गया। चैप्टर 80, अंत और शुरुआत। अब बस 3 लोग बचे थे, भैरव चौधरी, विक्रमादित्य सिंह और एक सर्प पंथ का योद्धा। तभी धड़ाम, खिड़की टूटी। एक और आकृति अंदर आई, रणवीर मेहता। अब खेल खत्म। उसकी आंखों में मौत थी। लड़ाई शुरू हुई। धड़ाम, छन, कड़क। कुछ ही पलों में भैरव चौधरी,
गिर चुका था। बाकी भागने लगे, लेकिन कोई बचा नहीं। अंतिम सर्प योद्धा रूप बदल चुका था, आधा इंसान आधा सर्प। वो चीखा, लेकिन तभी फूं, तीर चला। धड़ाम, उसका सिर फट गया। खामोशी। पूरे हॉल में सिर्फ खून और सांसों की आवाज। अर्थ खड़ा था, शांत, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ योद्धा नहीं, विनाश की ताकत बन चुका है। इस भाग में आपने देखा रहस्यमयी जलाशय के नीचे छुपी शक्ति, अनमोल ऊर्जा क्रिस्टल की खोज, लालच से भरी नजरें और बढ़ता हुआ खतरा, रक्त व्याघ्र युद्ध विद्यालय में भीषण युद्ध, सर्पपंथ की साजिश का खुलासा और अर्थवर्मा का एक तरफा विनाश। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। फायर। अब दुश्मन समझ चुके हैं, अर्थवर्मा कोई साधारण योद्धा नहीं, वो अकेला ही पूरी ताकत का संतुलन बदल सकता है। वार्निंग। लेकिन इसके साथ ही अब उसके खिलाफ बड़ी शक्तियां एकजुट होंगी और अगली लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। क्वेश्चन मार्क। क्या अर्थवर्मा इस युद्ध से और मजबूत बनकर निकलेगा, या इस बार दुश्मन उसे रोकने में सफल हो पाएंगे? क्वेश्चन मार्क। और उस रहस्यमयी शक्ति का असली सच क्या है? रॉकेट। अगले चैप्टर्स में स्कल, और भी खतरनाक दुश्मन, ब्रेन, गहरी साजिशों का खुलासा, डीएनए, सिस्टम का अगला एवोल्यूशन, स्वॉर्ड, और एक ऐसा युद्ध जो सब कुछ बदल देगा। हार्ट। अगर आपको ऐसी ही दमदार सिनेमैटिक कहानियां पसंद हैं, थम्स अप, लाइक जरूर करें। स्पीकिंग हेड पंकज हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया चैप्टर मिस ना हो। स्कल अब कहानी नहीं, एक महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। फायर।